11वीं शरीफ की रूहानी महफिल में दुआ की गई व लंगर किया गया। आगरा आस्ताना ए मैकाश खान का चिश्तिया कादरिया नियाजिया मेवा कटरा सेब का बाजार आगरा में हजरत सैयद अजमल अली शाह नियाजी साहब की ज़ेरे सरपरस्ती में व जानशीन हजरत सैयद फैज अली शाह नियाजी साहब की सदारत में मनाई गई 11वीं शरीफ की रूहानी महफिल में काफ़ी तादाद में मुरीदों ने अपनी हाजिरी पेश की। यह पाक आयोजन सैयद अजमल अली शाह कादरी नियाजी साहब सज्जादा नशीन आस्ताना ए मैकाश अलिया कादरिया नियाजिया हजरत सैयद फैज अली शाह नियाजी की सरपरस्ती और शाह एन शाह साहब शाह कॉम्प्लेक्स किनारी बाजार मेवा कटरा आगरा की मेज़बानी में दस्तयाब हुआ। हजरत गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में यह महफिल ईमान इश्क और मोहब्बत से सराबोर रही। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हजरत के फैज से नवाजे और अमल की तौफीक अता करे, आमीन। जो औलिया से मोहब्बत रखता है वो खुद अल्लाह की रहमत में होता है। अजय शर्मा, संवाददाता की रिपोर्ट। तारुफ दीजिए। आज जिस तरह से 11वीं शरीफ है और आप बताएं मेरे हुजूर किस तरीके से और क्यों मनाई जाती है? 11वीं शरीफ बहुत बाकी सालाना वादा और नज़र है और 11वीं शरीफ का हुकूम बहुत पाक है दिया। आपकी जो वसीयतें हैं आपकी किताबों में जो वसीयत आती है उसमें आपने फरमाया कि क्योंकि इस तारीख को आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जलाते हैं और एक रिवायत है कि आपका विसाल की इसी तारीख को हुआ है और एक रिवायत है कि 17 रबीउल सानी को आप विसाल हुआ है, इसी महीने की 17 तारीख को आप विसाल हुआ है। लेकिन 11वीं शरीफ का जो वसीयत में हुकूम खुद हुजूर पाक का है, इसलिए इसकी फजीलत सबसे ज़्यादा है। 11वीं शरीफ पूरी दुनिया में मनाई जाती है और हुजूर गौस पाक की सालाना नज़र जिसे चिश्तिया सिलसिले में उर्स कहते हैं, टर्म इस्तेमाल होता है उर्स सूफी खानकाहों में सालाना फातिहा का, लेकिन हुजूर गौस पाक की जो सालाना फातिहा है उसे 11वीं शरीफ कहा जाता है, जिसमें ख़त्म गौसिया होता है, मीलाद की महफ़िलें होती हैं, अब कई जगह महफ़िल इज्तिमा भी होती है और उसके अलावा हल्का दुरूद वगैरह भी अलग अलग जगहों पर होता है और हुजूर गौस पाक की फातिहा के साथ लंगर आपके नाम में तकसीम किया जाता है, क्योंकि तमाम औलिया और सूफिया हुजूर गौस पाक के फैज़ याफ्ता हैं, चाहे वो किसी भी सिलसिले के हों, इसलिए हुजूर गौस पाक की फातिहा का अहतमाम हिंदुस्तान में बरसगीर में हमारे यहाँ सैकड़ों सालों से होता आया है। और यहाँ मेवा कटरी की जो 11वीं शरीफ है वो हमारे जैसे अमजद मुनव्वर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से हो रही है। उनके वालिद अमजद अली शाह साहब कादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रेशम कटरे ताजमहल में वो कराते थे और मेवा कटरी की तारीख 200 साल पुरानी, जब से यहाँ 11वीं शरीफ आखिरी सबसे बड़ी 11वीं शरीफ होती है और हुजूर गौस पाक से ही हमारे यहाँ सिलसिला कदीम से चला आता है 7-8 पीढ़ियों से। तो यहाँ वो कैसी ये एक तवातुर है जो लगातार फातिहा का यहाँ पे जारी है, लंगर जारी है और इसके अलावा जो हुजूर गौस पाक की रूहानी तालीमात हैं सबके लिए मोहब्बत, इत्तेफाक और हर इंसान से। और आपसे किसी ने पूछा कि आपको विलायत का इतना बड़ा दर्जा कैसे हासिल हुआ? बातनी तौर पर तो अल्लाह की अता हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो आपने फरमाया वो फरमाया कि मुझे इसलिए अल्लाह ताला ने दर्जा दिया कि मैंने ज़ाहिर और बातिन को झूठ नहीं बोला। तो आपका पैगाम सच भी है कि आपने सच का पैगाम दिया कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सच को लाए और झूठ से बचे। और हुजूर गौस पाक की तालीमात रूहानी अशख़ास यानी हम जो बड़े बड़े औलिया देखते हैं, सूफिया देखते हैं, उन सब ने हुजूर गौस पाक की विलायत और सरदारी को न सिर्फ कबूल किया बल्कि आपसे इस्तिफ़ादा करने, आपसे रूहानी फैज़ हासिल करने पर फ़ख्र महसूस किया। जैसे अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जो एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जहांगीरी अहद के और बड़ी अहद के, वो ये कहते हैं कि हुजूर गौस पाक की करामतें और आपके तसर्रुफ़ात और खुराक व आदात इस कदर ज़्यादा हैं जैसे हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े तमाम अंबिया
میں سب سے زیادہ ہے. اسی طرح سے اولیاء اللہ میں حضور غوث پاک کے معجزات, آپ کی کرامتیں, آپ کے تصرفات, خوراک و عادات سب سے بہتر ہیں. اور یہ جامع شریف عام لوگوں کی, غربا کی, مساکینوں کی, سب کی 11ویں, ہر انسان 11ویں میں منت مانگتا ہے. یہ کسی خاص فرقے سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں بانداز دیگر ہر انسان 11ویں شریف فاتح کراتا ہے. ہمارے بھی خانقاہ میں حضرت قبلہ سید اجمل علی شاہ صاحب مدرس العالی جو خانقاہ عالیہ کے سجانشین ہیں, آپ کی سرپرستی میں 11ویں شریف محفل ہوتی رہی ہے, اور آپ اپنے بزرگوں کی روایات کو آج بھی جاری ساری فرماتے ہیں. صرف لنگر اور فاتح ہی نہیں, بلکہ جو آپ کی تعلیمات ہیں حضور غوث پاک کی, وہ آگرہ شہر میں اس خانقاہ سے 200 سال سے دی جاتی ہے. اس میں آپ کا روحانی فیض بھی ہے. اس لیے آگرہ کی جتنی بڑی خانقاہیں ہیں اور جہاں بھی سلسلہ قادریہ گیا ہے وہ اس کی خانقاہ سے گیا ہے. یہیں کا فیض ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ حضور غوث پاک کا فیض پچھلے 2 سالوں سے یہاں پہ چل رہا ہے.